माफ करना दोस्त, लगता है अब यही आखिरी पड़ाव है। वास्प, हॉर्नफेंग्स के हाथ में चोट है और वह ज्यादा देर नहीं टिकेगी। ट्रेन का ईंधन खत्म हो गया है और वह रास्ते में रुक गई है। अब वास्प भी जॉम्बी बनने वाली है, इसीलिए उसे लाशों की भीड़ से गुजरना होगा। वह सबको बेस में पहुंचाती है और खुद खत्म हो जाती है। यहाँ उन्होंने देखा कि माइंड स्टोन की शक्ति से जॉम्बी बेस में नहीं आ सकते थे और उसने वायरस का सिद्धांत भी समझ लिया था। उसने एक जॉम्बी को इंसान भी बना दिया था। अब वह सिर्फ एक कुत्ते का सिर बचा था, लेकिन अगर कोई बड़ा उपकरण मिल जाए तो वायरस फैलने से रोका जा सकता है। शायद सिर्फ वकांडा ही यह कर सकता है। हालांकि विंटर सोल्जर ने बेस में लगभग मरणासन्न ब्लैक पैंथर को ढूंढ लिया, जिसे जॉम्बी स्कारलेट विच को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मार्वल ज़ॉम्बी सीरीज में भी ब्लैक पैंथर को खून की थैली की तरह इस्तेमाल किया गया था। फर्क बस इतना था कि वहाँ यह काम हैंक पिम ने किया था। सभी के आने से स्कारलेट विच जाग गई और अपने ही लोगों पर झपट पड़ी। इसी समय विजन को अचानक सब समझ आ गया। उसने सबको भागने के लिए नेतृत्व किया और फिर पूरे बेस को नष्ट कर दिया। वह वांडा को छोड़ नहीं पाया और उसके साथ मरने को तैयार हो गया, यहाँ तक कि उसने माइंड स्टोन खुद निकाल दिया। पत्थर हटते ही जॉम्बी फिर से हरकत में आ गए। स्कारलेट विच ने बकी को नहीं मारा, जिससे बाकी लोग भाग सके। बकी ने खुद को पीछे छोड़कर सबको बचाया, लेकिन स्कारलेट विच ने उसे उड़ा दिया। फिर वह ब्रूस बैनर पर झपटी, लेकिन उसकी पत्थर जैसी त्वचा को काट नहीं पाई। जॉम्बी बढ़ते जा रहे थे। बैनर ने कहा कि वे माइंड स्टोन लेकर भागे और खुद स्कारलेट विच को रोकने के लिए रुका। विमान उड़ान भरता है, लेकिन जॉम्बी झुंड में एक विशाल आकृति अचानक प्रकट होकर विमान को पकड़ लेती है। सौभाग्य से क्विंजेट का थ्रस्ट इतना शक्तिशाली था कि वह वास्प को झटक कर निकल जाता है। बचे हुए 2-3 लोग वकांडा की ओर उड़ते हैं। उनके कंधों पर मानवता की उम्मीद है, लेकिन वायरस अब पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका है और एक बैंगनी विशालकाय आदमी धीरे धीरे अपना बायां हाथ उठाता है।